हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, जो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन बच्चों की यहाँ मदद की जाती है। HCF एंड LCM चैप्टर के पहले 8 वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिए होंगे। वीडियो 8 में हमने LCM निकालने का एक बहुत ही छोटा तरीका पढ़ा था। मुझे उम्मीद है वो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के बारे में बताया था कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम LCM के कुछ बहुत अच्छे धांसू क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में हम LCM के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो बिना समय खराब किए वीडियो 9 शुरू करते हैं और LCM के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि LCM का कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए चुटकियों बजाने जैसा होना चाहिए LCM के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए फटाफट हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है which is the least number which when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। सबसे पहले तो यार ये लीस्ट शब्द अभी काट दो, इन सब में मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लीस्ट ये शब्द ही काट दो। पहले तो अपन ये बात करते हैं कि भाई कोई भी नंबर अगर डबल करने पर इन चारों से डिविजिबल है तो वो कैसा होगा। लीस्ट शब्द अगर हम भूल जाएं तो हमें पहले उस नंबर की बात करनी है जिसको डबल किया जा रहा है और वो 12, 18, 21, 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं ऐसा नंबर कोई x है। मान लेते हैं ऐसा एक नंबर कोई x है जो डबल किए जाने पर 12, 18, 21, 30 सबसे डिविजिबल है। तो इसका डबल ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा भाई? x हमने वो नंबर मान लिया है तो डबल ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 2x, 2 इंटू एक्स। अब ये जो 2x है इसके बारे में बोला गया है कि 2x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x is exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, एग्जैक्ट 2x इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है? 2x इज मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाई। 6 2 इंटू 3 है तो मतलब 2 इज फैक्टर ऑफ 6। ये तो हम बोलते ही थे, फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था 2 इज फैक्टर ऑफ 6 को ऐसे भी बोल सकते हैं 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसे ही 2x 12 से डिविजिबल है मतलब 12 इज फैक्टर ऑफ 2x। तो फिर ये भी बोल सकते हैं 2x इज मल्टीपल ऑफ 12। वैसे ही 2x 18 से डिविजिबल है मतलब 18 इज फैक्टर ऑफ 2x मतलब 2x इज मल्टीपल ऑफ 18। तो बेसिकली यहाँ पे 2x को 12, 18, 21, 30 सबका मल्टीपल होना है। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ 2x इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30। ये सबका मल्टीपल है मतलब बेसिकली इन चारों का कॉमन मल्टीपल है। तो 2x क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30। और क्वेश्चन में हमसे नंबर x बोला गया है। क्वेश्चन में नंबर x की बात की जा रही है और नंबर x ऐसा है कि उसका डबल मतलब 2x कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21, 30 है। अब अपन इस लीस्ट शब्द को वापस पिक्चर में लाते हैं। अब ऐसा है कि x को लीस्ट होना है तो यार जब x लीस्ट होगा तो 2x भी तो लीस्ट होगा भाई। मान लो एक मिनट के लिए मान लो कोई y नंबर है, उसके पॉसिबल वैल्यू है 5, 10, 15, 20। तो इसके डबल के पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40।
तो यार जब y लिस्ट है तभी तो 2y भी लिस्ट है। तो जब x लिस्ट नंबर होगा भाई, कॉमन मल्टीपल्स, भाई 2x यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21, 30 है। तो 12, 18, 21, 30 के कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, पर हमें x को लिस्ट करना है। तो जब x लिस्ट होगा तभी 2x भी लिस्ट होगा। तो मतलब हमें 2x कैसा चाहिए, 2x कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30 तो होना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x हैज टू बी कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30। साथ में हमें 2x लीस्ट भी चाहिए। तो मतलब 2x क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21 एंड 30। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, एलसीएम। मतलब क्या, एलसीएम। तो 2x क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 12, 18, 21, 30। तो बस निकाल लेते हैं। 12 मतलब 4 इंटू 3, मतलब 4 क्या है, 2 स्क्वायर, और 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर, 3 पर 1। 18 क्या होगा 2 इंटू 9। 21 क्या होगा 3 इंटू 7। 30 क्या होगा 33 इंटू 10, और 10 होता है 2 इंटू 5। तो ये 10 लिख दिया मैंने, 2 इंटू 5, ये इंटू 3। तो मुझे इन चारों नंबर्स का एलसीएम चाहिए, मतलब जिस ग्रुप में ये चारों नंबर हैं मुझे उस ग्रुप का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम हम कैसे लिखते थे, एलसीएम में हम क्या करते थे, जितने भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स हैं सब ले लेते थे और सबका मैक्सिमम पावर लिख देते थे। तो 2 का मैक्स पावर मुझे 2 दिख रहा है, 12 में 2 का पावर 2 है, बाकी सब जगह 1 है। और क्या है, 3 भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर है, इसका मैक्स पावर मुझे 2 दिख रहा है 18 के अंदर। फिर 5 का, भाई 12 में तो 5 है नहीं, मतलब 5 पर 0 है, 18 में भी 5 पर 0 है, 21 में भी 5 पर 0 है। तो 5 का मैक्स पावर हो गया 1। इसके अलावा 2, 3, 5 ये सब तो हो गया। अब बचा 7 का मैक्स पावर 1, क्योंकि एक ही जगह है, 12, 18 और 30 में 7 है नहीं, मतलब 7 पर 0 है। अपनी बात हुई थी 7 पर एनी नेचुरल नंबर पर 0 1 होता है। तो अपन 12 को 2 स्क्वायर 3 पर 1 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर 0, 7 पर 0। 5 पर 0, 7 पर 0 1 होता है। तो हमको तो मैक्स पावर लेनी होती है, तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, ले ली हमने। तो ये फाइनली क्या आ गया, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर 9, ये 5, ये 7, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 4 इंटू 5 क्या होगा 20, 20 इंटू 9 क्या होगा 180। अब 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 आपसे ओरल ही नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 5 ऊपर, 7 1 जा 7 और 5 1260। लो भाई, तो ये एलसीएम 1260 आ गया, एलसीएम 1260 आ गया। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ ना, 2x आ गया, 2x आ गया, है ना, लीस्ट पॉसिबल 2x आ गया। दिस इज लीस्ट पॉसिबल 2x, दिस इज लीस्ट पॉसिबल 2x। और हमें क्या चाहिए था, हमें तो क्वेश्चन में x चाहिए था भाई, जो नंबर क्वेश्चन में निकालना है वो तो हमने x माना था, ये तो 2x आया है। तो अगर 2x 1260 है तो x क्या होगा 1260 डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाएगा 630। 1260 को ऐसे देख लो, 1200 प्लस 60, 1200 का आधा 600, 60 का आधा 30, 600 प्लस 30 630। और इसी के साथ ऑप्शन 3 आंसर आ चुका है। मजे करो। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक अच्छा सवाल था ये। और अब हम इसके आगे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने जो नंबर था उसको x मान लिया, ठीक है। x तभी लीस्ट होगा, x जब लीस्ट होगा तब उसका डबल 2x भी लीस्ट होगा। और 2x दिया हुआ था 12, 18, 21, 30 का मल्टीपल। अब हमको ऐसा 12, 18, 21, 30 का ऐसा मल्टीपल निकालना है जो लीस्ट है, मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जो लीस्ट है। तो 2x एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18, 21, 30 हो गया, बात खत्म।
हमने 2x का लीस्ट वैल्यू निकाल लिया, उसे आधा कर दिया, x का लीस्ट वैल्यू आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। तो पहले तो यार ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ये सब भूल जाओ यार। जितनी ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं ना, बच्चे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पहले चीज़ों को कम कर देते हैं। अपन तो बात करते हैं द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। तो कोई नंबर अगर 10, 15 एंड 20 से डिविजिबल है, मतलब क्या, वो जो नंबर है वो क्या है, ऐसा बोल सकता हूँ ना, मल्टीपल ऑफ 10 एज वेल एज 15 एज वेल एज 20। मतलब जिस भी नंबर की बात हो रही है उस नंबर को 1 मिनट के लिए अपन x बोल दें, तो ये जो नंबर क्वेश्चन में जिस नंबर की बात की जा रही है, जिसको एग्जैक्टली डिविजिबल होना है 10, 15, 20 से, 10, 15, 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है, मतलब इस नंबर को क्या होना है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20, 10, 15, 20। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20 कैसे निकाले जाते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मैंने एलसीएम डिफाइन किया था, ठीक है, तो हमने कुछ पढ़ा था, मैं वो याद दिलाने जा रहा हूँ। मान लो 6 एक नंबर है, अपन 6 के मल्टीपल लिखें, तो 6 के मल्टीपल ऐसे होंगे, 6 के मल्टीपल ऐसे हो जाएंगे, ये 6 के सारे मैं मल्टीपल्स लिखते जा रहा हूँ। 8 के मल्टीपल लिखें तो 8 के मल्टीपल ऐसे हो जाएंगे, एट के मल्टीपल ऐसे हो जाएंगे। तो फिर हमने बात की थी हमें कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल्स ये हमने मार्क किए, 24 दोनों में है, फिर 48 दोनों में है, फिर 72 दोनों में है। ये कॉमन मल्टीपल्स की सीरीज आ गई, ये कॉमन मल्टीपल्स की सीरीज आ गई। कॉमन मल्टीपल्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 24, फिर अगला 48, फिर 72। तो हमने एक बात देखी थी, ये जो फिर हमने बोला था कि ये जो पहला मल्टीपल है इसे हम एलसीएम कह देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर पिछले वीडियो में इसको निकालने का छोटा मेथड भी पढ़ लिया था, पर मैंने अभी ये आपके सामने 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल की सीरीज इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको याद दिला दूं कि जो कॉमन मल्टीपल की सीरीज होती है उसमें सबसे पहला एलिमेंट एलसीएम होता है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 48 अगला कॉमन मल्टीपल है, 72 उसका अगला कॉमन मल्टीपल है, ये सब मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम होते हैं, ये सब मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम होते हैं। जैसे 48 क्या है, 24 इंटू 2, 72 क्या है, 24 इंटू 3। तो जो भी कॉमन मल्टीपल्स की सीरीज हम लिखते हैं, 3 नंबर या 4 नेचुरल नंबर या 5 नेचुरल नंबर के कॉमन मल्टीपल्स की हम सीरीज लिखते हैं, तो जो कॉमन मल्टीपल्स की सीरीज होती है उसमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, और उसके आगे जो कॉमन मल्टीपल होते हैं वो एलसीएम के ही मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है, यहाँ पर अपनी क्या बात हुई है, x इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 20। तो मतलब x क्या हो सकता है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 20 कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे 10, 15, 20 का। अब 10 क्या होता है, 2 पावर 1, 5 पावर 1, 15 क्या होता है, 3 पावर 1, 5 पावर 1, और 20 क्या होता है, 4 इंटू 5 मतलब 2 स्क्वायर 5 पावर 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सारे प्राइम फैक्टर्स लेना है, जो भी अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स है सब लेना है, और सबको मैक्स पावर पे चढ़ा देना है। 2 का मैक्स पावर क्या दिख रहा है, 2 स्क्वायर ये रहा, 3 का पावर 1 ही दिख रहा है ये रहा, 5 का पावर 1 ही दिख रहा है ये रहा, ये भी रहा। तो ये क्या आ गया आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 5 मतलब ये आ गया 60।
तो एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 हो चुका है 60। ठीक है, तो हमारी क्या बात हुई थी, कोई भी गिवन ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 50 नंबर, किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप गिवन है जिसमें कितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन सबके कॉमन मल्टीपल की सीरीज, मतलब उन सबका एलसीएम निकालो और एलसीएम के जो मल्टीपल्स हैं वही सब कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पर x को होना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20। ठीक है, x को होना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20। तो मतलब x को क्या होना है, 10, 15, 20 के एलसीएम मतलब 60 का मल्टीपल होना है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 60, फिर 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 3 180, 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 5 300, 60 इंटू 6 360। ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज x की आ जाएंगी। 60 का आप कोई भी मल्टीपल लोगे तो वो कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20 होगा, मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो 10, 15, 20 सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर कौन सा होगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 20, वो हमें मिल चुका है। अब हम इस शब्द को लाते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए जो 10, 15, 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो मतलब ये जो सीरीज आपके सामने आई है 60, 120, 180, 240, 300 है ना, इसमें हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो आ रहा है वो चाहिए। तो यार ये सब जो भी नंबर आए हैं 60, 120, 180, जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हैं, अब इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। ये हैं तो 60 के मल्टीपल। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें चाहिए जो 60 का मल्टीपल हो, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 60। ये चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ऐसे अगर अपन सब भूल जाएं, सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 बार 9। एक काम करो ना, इसको 60 से डिवाइड करके देखते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं तो 99 कितनी बार गया, एक बार, माइनस 60 तो 39, फिर क्या आ गया 399 आ गया, ये तो इस 9 को नीचे उतारा, फिर 60 इंटू 6 360, अब यहाँ कर ले रहा हूँ, फिर 39 आ गया, फिर इस 9 को नीचे उतारो, ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, माइनस 360, फिर 39 आ गया, बस अब रुक जाएंगे। 39 60 से छोटा है, उतारने को कुछ है नहीं। तो ये हमने डिविडेंड लिया था 4 बार 9, ये वाला नंबर, ठीक है, ये डिविडेंड दिया था, ये डिवाइज़र था, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो मतलब डिविडेंड इक्वल टू, आपको पता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 999 बेसिकली क्या है, 60 इंटू 166 प्लस 39। तो ये 60 इंटू 166 क्या आ जाएगा, ये 39 कम आ जाएगा, 999 में 39 कम करोगे तो क्या आएगा, 60 इंटू 166 क्या आ जाएगा, 999 में 39 कम करो तो 99960, 99960। तो मतलब 99960 तो 60 इंटू सम नेचुरल नंबर है, मतलब ये 60 का मल्टीपल है। अब अगला मल्टीपल हम करने जाएंगे, 99960 के बाद अगला मल्टीपल निकालेंगे तो इसमें 60 ऐड करना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा तो वो 10,020 हो जाएगा, वो तो 5 डिजिट हो जाएगा। तो मतलब ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 60 का मल्टीपल है। इसके बाद अगला 60 का मल्टीपल 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था जो 60 का मल्टीपल है, तो हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को 60 से डिवाइड किया, तो हमको ये भाई 39 रिमाइंडर आया, तो 39 हटा दो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से, तो जो भी बचा वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया जो 60 का मल्टीपल है, जो कि आ गया 99960, सॉरी 9960। तो मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2।
अगर 999 ही 60 से डिविजिबल आ जाता तो बहुत अच्छा, फिर हम वही 60 का मल्टीपल हो जाता, तो हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 60 का मल्टीपल है वो 999 बोल देते, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए हमने 999 में से जो भी रिमाइंडर आ रहा था उसको हटा दिया, तो 9960 ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया जो 60 का मल्टीपल है, मतलब विच इज मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 20, मतलब विच विल बी डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आओ अब थोड़ा लेवल और बढ़ाएं, एक और धांसू क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल तगड़ा, एकदम बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 लीव 2 एज रिमाइंडर। तो यार पहले तो ये शब्द ही मुझे पसंद नहीं है, ग्रेटेस्ट शुरू में, तो ग्रेटेस्ट हटाओ यार इसको, और 5 डिजिट 5 डिजिट भी सब हटाओ। पहले तो अपन ये बात करें कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको हम 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक नंबर अपन n मान लेते हैं जिसको मान लो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर कैसा होगा? n कोई नंबर है जिसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो n हो गया डिविडेंड, n इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, मान लो कुछ Q1 आया होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उसकी वैल्यू से, प्लस रिमाइंडर। तो कोई भी नंबर n जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो ऐसा होगा 3Q1 प्लस 2, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। Q1 रहा होगा कोई नेचुरल नंबर, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। अब ये जो क्वेश्चन में नंबर n की बात की जा रही है भाई, क्वेश्चन में हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं ना जिसको 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो हमने उस नंबर को n मान लिया। तो n जो है 3 इंटू सम नेचुरल नंबर प्लस 2 ऐसा होगा, तो मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जरूर 2 आएगा। ऐसे ही भाई n को 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो n ऐसा भी होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही 8 से डिवाइड करने पे भी 2 आ रहा है, तो n ऐसा भी होना चाहिए। ऐसे ही 12 से डिवाइड करने पे भी 2 आ रहा है, तो n ऐसा भी होना चाहिए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ना, n-2 की बात करें तो n-2 3 इंटू Q1 है, 5 इंटू Q2 है, 8 इंटू Q3 है और 12 इंटू Q4 है। मतलब n-2 मतलब n-2 ये क्या है? n-2 इज मल्टीपल ऑफ 3, 5, 8 एंड 12। तो मतलब n-2 क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ, n-2 है कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5, 8 एंड 12। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5, 8 एंड 12 क्या होता है? अरे भाई, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5, 8 एंड 12 की सीरीज कैसे निकालते हैं? अभी तो हमने बात की थी भाई, इन चारों नंबरों का आप एलसीएम लोगे, इन चारों नंबर्स का अपन एलसीएम लेंगे और एलसीएम के मल्टीपल्स जो होते हैं वही कॉमन मल्टीपल होते हैं। तो 3, 5, 8, 12 इन सब का एलसीएम ले लो। 3 तो 3 पावर 1, 3 तो 3 पावर 1, 5 पावर 1, 8 2 क्यूब और 12 क्या हो गया 2 स्क्वायर 3 पावर 1। तो अब इन चारों का एलसीएम चाहिए हमें, तो चलो सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं और उनका मैक्सिमम पावर लिख देते हैं। तो सब प्राइम फैक्टर्स ले लो। 2 का मैक्स पावर क्या है 3, 3 का मैक्स पावर 1 है, 5 का मैक्स पावर 1 है, तो ये क्या आ गया 8 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 24 इंटू 5 मतलब 120, 120। 3, 5, 8, 3, 5, 8 इनका एलसीएम आ चुका है 120। तो मतलब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5, 8, 12 या जो कि n-2 है हमारे लिए, ये क्या हो सकता है? n-2 के पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे? 120 इंटू 2,
240। 3, 5, 8, 12 के कॉमन मल्टीपल की सीरीज कैसे निकलती है? 3, 5, 8, 12 का हमने एलसीएम निकाला, अब एलसीएम के मल्टीपल लिखना है। अपनी बात हो रखी है कि एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं वही कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑफ द गिवन ग्रुप होते हैं। आपको एलसीएम के मल्टीपल लिखने हैं, वही जो एलसीएम के जो मल्टीपल होते हैं वही कॉमन मल्टीपल्स होते हैं गिवन नेचुरल नंबर्स के। तो n-2 जो कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5, 8, 12 होना था, अब n-2 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? 120 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू 2, एलसीएम इंटू 3, एलसीएम इंटू 4, एलसीएम इंटू 5, एलसीएम इंटू 6, ये होता जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? अब अपन ग्रेटेस्ट और 5 डिजिट को पिक्चर में लाते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि भाई हमें ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए 3, 5, 8, 12 का, ठीक है। हाँ, हमें n-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, है ना। हमें n की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो जब n ग्रेटेस्ट होगा, जो भी n ग्रेटेस्ट होगा, तो n-2 भी ग्रेटेस्ट होगा, है ना। तो हम तो n-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं, हम तो n-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं, और उस हिसाब से फिर हम समझ लेंगे। n-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं, उस हिसाब से n की आ जाएगी, +2 कर देंगे, ठीक है। +2 हम लोग कर देंगे। ये ऑप्शंस थे, ऑप्शन हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किए थे। तो n-2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू अपन निकालते हैं। तो भाई हमारा नंबर n कैसा था? हमारा नंबर n ऐसा था जो 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर छोड़ रहा था। तो हमने उस नंबर को n मान लिया, तो हमको पता चला कि n-2 3, 5, 8, 12 का कॉमन मल्टीपल है। तो वो n-2 की पॉसिबल वैल्यू ये रही। अब इसमें इस सीरीज में अपन देखते हैं कि अपने को ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा मिलता है। तो ऐसा करते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 5 बार 9। तो 5 बार 9 को अपन ऐसा करते हैं 120 से डिवाइड करते हैं। तो पहले 3 9 ले लो, ये ले लो। तो 120, 12 इंटू 8 96 होता है। 12 की टेबल तो आती होगी। 12 इंटू 8 96 होता है। तो 120 इंटू 8 ये हो गया 960। क्या बचा? 39। ये 9 नीचे उतार दो, ठीक है। तो फिर 120 इंटू 3 360, फिर 39 बचेगा। फिर ये 9 नीचे उतार दो, फिर 120 इंटू 3 360, ये 39। तो बेसिकली ये जो 5 बार 9 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब 120 का मतलब सबसे बड़ा मल्टीपल 5 डिजिट में क्या आ रहा है? 120 इंटू 833। अरे अब 120 इंटू 833 क्या है? 5 बार 9 में से 39 घटाना है ना। 120 इंटू 833 क्यों करें? हम ये रिमाइंडर थियरम की इक्वेशन यूज़ करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, साइड में जो आता है कोशेंट, नीचे जो आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो ये 5 बार 9 माइनस 39 क्या हो जाएगा? 3 बार 9 60। तो मतलब n-2 की ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वैल्यू क्या आ पा रही है? 99960। तो n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ पाएगी 5 डिजिट में? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वैल्यू क्या आ पाएगी? n-2 की 99960 है, तो n की होगी 99960 प्लस 2, मतलब 99962, ये आ गई। तो ये 99962 वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ये ऑप्शन 4 आ गया, ऑप्शन 4 आ गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूँ सब पास्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपको सही प्रैक्टिस मिले। और इजी क्वेश्चन भी लेता हूँ, एवरेज भी लेता हूँ, और जैसे जैसे हम कंसेप्ट डीप में जाते जाते हैं टफ क्वेश्चन भी लेता हूँ। शुरू में हमेशा इजी लेता हूँ, फिर एवरेज लेता हूँ, आखिरी में जाते जाते जब भी कोई कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा होता है तो टफ क्वेश्चन भी लेता हूँ, ताकि आप घर पे टफ क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपसे एग्ज़ाम में इजी होंगे।
अगर आप घर पे लेवल 10 का क्वेश्चन करेंगे तब एग्जाम में लेवल 5 होगा, घर पे लेवल 5 करेंगे तो एग्जाम में लेवल 2 होगा। इसलिए घर पे कुछ टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए मेरे वीडियोस में मैं कुछ टफ क्वेश्चन ज़रूर लेता हूं और उसको बहुत डिटेल में समझाता हूं। ये जो मैं सवाल है आपको 10-10 मिनट लगा के समझा रहा हूं, ये समझाने के लिए मुझे 10 मिनट लगे हैं, पर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एग्ज़ाम में आप जब दिमाग में सोचने लग जाएंगे तो यही सवाल आपसे 1-2 मिनट में होंगे। और हमको फाइनली वही करना है, 1-1.5 मिनट में हमसे सवाल हो जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैं डिटेल में बार बार चीज़ें रिवाइज करा करा के आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इसका आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और मेरे ख्याल से सिंपल तरीके से समझा भी पाता हूँ, जहाँ तक मुझे बच्चे बताते हैं मेरी टीचिंग के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा। चलिए अब इस वीडियो का अपन आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा और बम्पर क्वेश्चन है, एकदम बम्पर क्वेश्चन है। तो ये वो क्वेश्चन है, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स द रिमाइंडर 3। पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ कुछ तो हो रहा है। अब x ऐसा सबसे छोटा अब लीस्ट तो यार पहले अपन भूल ही जाए। अपन तो बात करें कि x एक ऐसा नंबर है जिसको 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है, ठीक है। और फिर हम आगे का क्वेश्चन है कि इन ईच केस, ठीक है, मतलब लेट x बी अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर मतलब जीरो रिमाइंडर। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, ठीक है। ये 9 वाला चक्कर अभी अपन छोड़ देते हैं, ये भी काट दो, ये सब काट दो, अभी ये अपन छोड़ देते हैं, ये अपन बाद में समझेंगे। अभी पहले अपन बात करें कि x एक नंबर है जिसको हमने 5, 6, 7, 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। तो मतलब x ऐसा रहा होगा, x मान लो डिविडेंड है और उसको 5 से डिवाइड किया तो 5 डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मेरे को मतलब ही नहीं है कोशेंट Q1 क्या आ रहा है, कुछ आ रहा होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होना चाहिए। अब x ऐसा भी नंबर है कि 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 है, x एक ऐसा भी नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 है, x एक ऐसा भी नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 है। तो मतलब x माइनस 3 क्या क्या है, x माइनस 3 5 इंटू Q1 है, 6 इंटू Q2 है, 7 इंटू Q3 है और 8 इंटू Q4 है। भाई यहाँ इस 3 को ये जो 3 आ रहा है उसको x वाली साइड पे ले जाओ, तो x माइनस 3 5 इंटू Q1, 6 इंटू Q2, 7 इंटू Q3, 8 इंटू Q4 ऐसा होना चाहिए। मतलब बेसिकली x माइनस 3 मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7, 8 होना चाहिए। मतलब x माइनस 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7, 8 होना चाहिए। x माइनस 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7, 8। अब फिर वही बात, तीसरी बार सेम चीज हो रही है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 6, 7, 8। ये कौन सी सीरीज होती है, ये कौन सी सीरीज होती है, ये कैसे आती है? ये ऐसे आती है कि हम पहले 5, 6, 7 और 8 ये मैंने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, 5, 6, 7, 8 को प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। इसका हम पहले एलसीएम निकालें और उस एलसीएम के मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल होंगे 5, 6, 7, 8 के। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? वही प्राइम फैक्टर्स लो, मैक्सिमम पावर लो। 2 का पावर मैक्सिमम क्या है? क्यूब है। यहाँ पर 8 में 3 का मैक्स पावर 1 है, 5 का मैक्स पावर 1 है, 7 का मैक्स पावर 1 है। तो ये क्या आ गया? 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 7 12 इंटू 7 84 होता है, तो 120 इंटू 7 840। तो मतलब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, 6, 7, 8 कैसे होंगे? 840 सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर 840 इंटू 2, 840 इंटू 2 1680, 800 का दुगना 16, 40 का दुगना 80। फिर तीसरा मल्टीपल 800 इंटू 3 2400, 40 इंटू 3 होगा 120, तो 2400 और 120। फिर चौथा मल्टीपल 800 को अलग कर लो, इंटू 4 3200, 40 इंटू 4 160, 3200 और 160।
ये चलता जाएगा। तो x-3 के पॉसिबल वैल्यूज, मतलब x-3 क्या होना था, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 7 8। x-3 के पॉसिबल वैल्यू आ चुके हैं 840, 1680, 2520, 3360 और ऐसे ही चलता रहेगा। 840 के मल्टीपल्स जो हैं वो x-3 के पॉसिबल वैल्यू में। ठीक है, अब हम ये डिवाइडेड बाय 9 वाली कंडीशन निकालते हैं, ये कंडीशन और लगाते हैं। ठीक है, तो x के ऊपर ये कंडीशन है कि वो 9 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब x के पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, इन सब में 3 3 ऐड करते जाओ। x-3 का पॉसिबल वैल्यू 840 है, मतलब x का 843। x-3 का एक पॉसिबल वैल्यू 1680 है, तो x का पॉसिबल वैल्यू 1683। ऐसे ही x का एक पॉसिबल वैल्यू 2523, फिर 3363। 840 का कोई भी मल्टीपल ऑफ 840, प्लस 3, ये x का पॉसिबल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें वो नंबर चाहिए, वो लीस्ट नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो, मतलब 9 से डिवाइड करने पे नो रिमाइंडर आए, 0 रिमाइंडर आए। 0 रिमाइंडर आना मतलब डिविजिबल होना। अब हमको वो नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए x जो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब हमको ऐसा लीस्ट नंबर x चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो मतलब इस सीरीज में, ये जो सीरीज हमने लिखी है 843, 1683, 2523, 3363, ये सब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हैं। इसमें जो भी पहला नंबर हो गया जो 9 से डिविजिबल है, मतलब वो लीस्ट नंबर है जो इस सीरीज का है और 9 से डिविजिबल है। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं रिवाइज करा देता हूं हमने क्या किया। हमें बोला गया था x एक ऐसा नंबर है जो 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देता है। तो हमने ये 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 वाली बात से ये चीज़ें लिख ली, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें पता चला x-3 5 6 7 8 सबका मल्टीपल है, मतलब 5 6 7 8 का कॉमन मल्टीपल है। अब 5 6 8 का कॉमन मल्टीपल होना मतलब 840 का मल्टीपल होना, 840 5 6 7 8 का एलसीएम आया। तो हमको पता चला x-3 के पॉसिबल वैल्यू ये है, तो मतलब x के पॉसिबल वैल्यू ये रहे। ठीक है, तो x के पॉसिबल वैल्यू बेसिकली आ गए मल्टीपल ऑफ 840 प्लस 3, क्योंकि x-3 जो था वो मल्टीपल ऑफ 840 था, तो x के पॉसिबल वैल्यू हो गए मल्टीपल ऑफ 840 प्लस 3। अब एक और कंडीशन ये लगी है कि हमें अब x के पॉसिबल वैल्यूज तो हमने निकाल लिए 843, 1683, 2523, 3363, पर यहाँ तक एक कंडीशन ये नहीं लगाई है कि उसको, उस नंबर को 9 से भी डिविजिबल होना है और लीस्ट होना है। तो मतलब आंसर क्या होगा, ये जो सीरीज है ये x के पॉसिबल वैल्यू हैं, इसमें जो भी सबसे पहला नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा वो ऐसा लीस्ट नंबर हो जाएगा जो मल्टीपल ऑफ 840 प्लस 3 है और 9 से डिविजिबल भी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो x हो जाएगा और फिर हम x की सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी थियरी और पढ़ा दूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, वैसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 भी होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 मतलब सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो अब 843 यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 15 क्या डिविजिबल बाय 9 है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1683 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 15 प्लस 3 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो मतलब 1683 ये पहला नंबर हो गया इस सीरीज में जो डिविजिबल बाय 9 है, मतलब 1683 हमारा आंसर हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमारा मतलब हमारा x हो गया है 1683, तो हमसे पूछा क्या गया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x क्या है, 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, मतलब 1 और 6 7 और 8 15 और 3 18, 18 होगा सम ऑफ डिजिट्स, ऑप्शन 3।
तो मुझे उम्मीद है ये बम्पर क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और आपके एलसीएम के कॉन्सेप्ट बेहद क्लियर हो चुके होंगे। तो अगले वीडियो में अब अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एचसीएफ अलग पढ़ा, एलसीएम अलग पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को साथ लेके कोई थियरी पढ़ेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे आगे के वीडियोस में। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। मैथ्स ये एक बड़ा मैजिकल सब्जेक्ट है, करते जाओ दिमाग खुलता जाता है। मुझे उम्मीद है आपका दिमाग खुल रहा होगा और आप चीज़ों को समझ के करने के काबिल बन रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बच्चों ध्यान रखना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।